Hello friends, my name is Sneh Dhanetia, your English companion. I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So today what we are going to discuss that is present continuous tense, and this tense will help you in error detection that is asked many times in your examination. Okay, so let's come to know where we use this tense in a sentence. So this tense is used when an action is in progress. Okay, सो व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, जब भी आपका काम लगातार चल रहा है, जब भी कोई कार्य चल रहा है, प्रगति में है, तो आप उस टाइम पे उस बोलते समय जब कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो उस सेंटेंस को हम किस में लेके जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे कि आपने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. दैट मीन्स ये एक्शन तब कंटिन्यू होगा जब मैं इसे बोल रही हूँ. राइट, लाइक right now I'm teaching you, at that time I can say I am teaching students. Okay, और एक और चीज़ आप ध्यान रखें, it doesn't mean ना कि मैं आपको पूरा दिन पढ़ा रही हूँ. ओके, तो ये जो एक्शंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, ये एक्शंस हमेशा टेम्परेरी एक्शंस होते हैं. ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि जब कोई काम लगातार चल रहा है और टेम्परेरी हो तो उस टेम्परेरी नेचर के एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर. ओके, सो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल है कि इसका रूल क्या होगा, इस सेंटेंस को एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में हम कैसे लेकर के आएंगे. ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेंसेज में यूज़ करते हैं या किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस भी क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर मेन वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. ओके, तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, वॉट एवर हेल्पिंग वर्ब्स विथ यू इज, एम एंड आर. ओके, वो जो हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी इसमें वो क्या रहेंगे, इज, एम और आर. इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड द मेन वर्ब विल बी इन ing फॉर्म, and ing form is always placed with first form of verb. Okay, so आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, subject plus he is mr plus v1 plus ing plus object. Okay, चलिए let's take an example. Students, like he is eating an apple. Okay, this is your sentence. Okay, and this sentence is a simple sentence, or I can say it's an assertive sentence. Okay, assertive sentence can be a simple sentence. Okay, it can be a positive sentence, you can say. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का है, ये इंटेरोगेटिव का है और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है. जो हमने लास्ट क्लास में सेंटेंसेस को डिस्कस किया था वही चार स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं. तो सिंपली ध्यान रखिएगा, आप जब सब्जेक्ट सिंगुलर रखेंगे तो आप हमेशा इसको यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट अगर आए है आपके पास तो आप एम यूज़ करेंगे. इन केस योर सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, सो व्हाट वी नीड टू यूज़ इज़ आर. ओके, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे. V1 प्लस ing हमेशा रहेगा कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो. चलिए देखते हैं. तो ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, दिस इज़ फॉर असर्टिव सेंटेंस. राइट, इफ़ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव तो आप सिंपली क्या करेंगे, ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल. ओके, समझ में आ गया है. इसी सेंटेंस को अगर आप इंटेरोगेशन में लेके जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इज़ ही eating an apple. Okay, now your sentence is an interrogative sentence. Interrogative नेगेटिव करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या प्लेस करेंगे, नोट यूज़ करेंगे. ओके, तो आई होप these structures are clear to everyone. Okay, let's come to the next thing, हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. दीज 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर, इज, आर एंड एम. ओके, जब भी आपका सब्जेक्ट आए रहे तो आप क्या यूज़ करेंगे, एम को यूज़ करेंगे. ओके, वेन एवर योर सब्जेक्ट्स आर यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, दैट मीन्स वेन एवर योर सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, एट दैट टाइम वी यूज़ आर. Okay, as an helping verb, and whenever your subjects are singular, at that time we use is as an helping verb in present continuous tense. I think ये आपको समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. So let's take some examples. Might be there is some error in these examples and we just need to find out what is the error in these sentences. Okay, so let's take the first example. She is not working. Okay, वो काम नहीं कर रही है. तो काम नहीं कर रही है तो क्या कर रही है. ओके, तो इसमें क्या अंडरस्टूड है कि वो काम नहीं कर रही. दैट मीन्स हम उस टाइम पे क्या चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो वो काम नहीं कर रही है. शी स्विम्स इन द रिवर, वो रिवर में तैरती है. ये नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, वो
तैर रही है या फिर वो स्विम कर रही है, वो स्विमिंग कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो एरर आपका है वो एरर क्या है, स्विम्स नहीं क्या होना चाहिए, स्विमिंग होना चाहिए। ओके, तो शी इज नॉट वर्किंग, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। ओके, वो काम नहीं कर रही है, वो स्विम कर रही है। आई थिंक क्लियर हो गया, वो तैर रही है, तैराकी कर रही है, ये भी बोल सकते हो। It raining outside. Always remember students, whenever you have given a subject, so we never use ing form just after the subject. Okay, we need to place any of the helping verbs with that ing form. Okay, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इट अगर आपका सब्जेक्ट है तो इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर के केसेस में हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो राइट सेंटेंस वुड बी इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, वाई द बेबी इज क्राइंग। दिस इज again an important sentence students, because most of the students are not aware with the structures or with the formulas of a tense. Okay, तो हमने यहाँ पे बात की थी इंटेरोगेशन की। तो आपको पता है सेंटेंस इंटेरोगेशन में है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि ये बेबी जो है ये क्यों रो रहा है। ओके, तो टेंस तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस है, ऑलरेडी उसने देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिएगा पीछे वाले एक बार स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इंटेरोगेशन का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इज एम आर सबसे पहले यूज़ करेंगे। दैट मीन्स जब भी आपका सेंटेंस में बात होगी इंटेरोगेशन की तो सबसे पहले हम इज एम आई यूज़ करेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट इफ़ योर सेंटेंस बिगिन्स और स्टार्ट्स विद अ डब्ल्यू एच वर्ड, तो आप क्या करते हैं, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को प्लेस करते हैं, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब को, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर मेन वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो अगेन कम टू द सेंटेंस स्टूडेंट्स, WH वर्ड आपने प्लेस कर दिया है, बिल्कुल सही है। ओके, दैट इज़ वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए जो ऑलरेडी हमें सेंटेंस में गिवन है, बट उसका प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वाई इज द बेबी क्राइंग। ओके, द राइट सेंटेंस वुड बी वाई इज द बेबी क्राइंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, शी इज कमिंग टू दिल्ली टुमारो। ओके, कल वो दिल्ली आ रही है। व्हाट डज इट मीन, कि ये जो एक्शन है वो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। ओके, ये चीज़ हम लास्ट सेंटेंस में भी, लास्ट टेंस में भी हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू हैव गिवन अ फ्यूचर प्लान्ड एक्शन तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हो, याद है ना सबको। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या अंतर है, हम किन फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस को कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, किन को इंडेफिनिट में रखेंगे। तो वहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ध्यान रखिएगा। इफ़ द फ्यूचर प्लान्ड एक्शन इज formal, okay, at that time that would be in present indefinite tense, but if the future planned action is informal that would be in present continuous tense. Okay, I think समझ में आ गया है। Okay, formal informal I think सबको पता होगा। ऑफिशियल जो होते हैं that's called formal, और जो ऑफिशियल नहीं होता है that's called informal. Okay, सो वो कल दिल्ली आ रही है, कौन है हमें क्या पता कौन है। ओके, सो इनफॉर्मल केसेस हैं तो हम सेंटेंस को किस में लेके जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एंड योर सेंटेंस इज ऑलरेडी इज गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो शी सिंगुलर है इसलिए इज यूज़ किया है, वे वन प्लस आई एन जी हमने यूज़ कर ही लिया है, टू दिल्ली डेस्टिनेशन को शो कर रहा है, एंड टुमारो इज यूज्ड फॉर टाइम। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया है। Okay, now come to uses of present continuous tense कि where we use present continuous tense in a sentence, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। तो एक सिंपल सा चीज़ तो आपको पता ही है कि जब भी एक्शन चल रहा होता है बोलते समय, ओके, दैट मीन्स जब भी आपका एक्शन प्रोग्रेसिव एक्शन है तो उस टाइम पे या उस समय पर हम किस टेंस को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो टेलीविज़न देख रहे हैं। लाइक आपने अब अगर इस स्टेटमेंट को बोला है तो उसी टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ क्या करें, टेलीविज़न देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो सिंपल है, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट आपने रखा है तो आर यूज़ करना था, वो ऑलरेडी सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। अगेन सेंटेंस इज करेक्ट।
Okay, and the next sentence, he is playing cricket, that means that person is right now playing cricket in the playground. Okay, and your sentence is again correct because we have given a singular subject, and with the singular subject we always place singular verb. Okay, so is singular के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, एम हम हमेशा तब यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, ऑलवेज. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूसेज. नेक्स्ट यूसेज इज फॉर फ्यूचर प्लान एक्शंस. ओके, ये अभी मैंने आपको क्लियर किया है स्टूडेंट्स, जब भी फ्यूचर प्लान एक्शंस इनफॉर्मल होते हैं तो हम हमेशा किसको यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को. बट इफ़ योर फ्यूचर प्लान एक्शन इज फॉर्मल, लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो. ओके, तो हम इज कमिंग टुमारो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो. ओके, चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में. आई एम कमिंग टू द सिनेमा टुमारो. ओके, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, कि कल मैं सिनेमा जा रहा हूँ. कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई फॉर्मल एक्शन नहीं है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक वो आ रहे हैं. अगेन योर सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस बिकॉज if we have given I as a subject we always use am. If you have given they plural as a subject we always use are. And if you have given a singular noun at that time we use is as a helping verb. So my father is going to Mumbai tonight. Okay, फिर से आपका सेंटेंस जो है वो कैसा है, इनफॉर्मल है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूसेज. सम वर्ब्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा. सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स की हम बात करें, दैट मीन्स कुछ क्रियाओं की या कुछ एक्शंस की. सम वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर. कुछ वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, दैट मीन्स वो कभी भी एक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकती हैं. लाइक अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक बंगलो है, ओके, मेरे पास एक कार है, तो क्या इस सेंटेंस में मैं कहीं भी कुछ काम कर रही हूँ, नो. मैंने सिंपली अपना स्टेटस बताया है कि मेरे पास एक कार है. ओके, सो दीज काइंड ऑफ वर्ब्स आर नोन एज स्टैटिक वर्ब्स. ओके, इस तरह की वर्ब्स को हम कौन सी वर्ब्स का नाम देंगे, स्टैटिक वर्ब्स बोलेंगे या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स बोलेंगे, राइट. Next, the most important thing is never use these verbs in continuous tense. Students always remember, never use these verbs in continuous tense. That means इन verbs का use कभी भी helping verb plus ing की form में नहीं होगा. Okay, and what are those verbs? Okay, ये verbs कौन सी verbs हैं, कैसे हम identify करेंगे? So let's come to the next thing. Verbs of sensation, verbs of thinking, verbs of showing possession, verbs of emotions, and the last thing verbs of general. Okay, that means in general जो verbs हम use करते हैं students. सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं इन सभी verbs को. Okay, verbs of sensation, that means you have 5 senses. Okay, in your body you have 5 senses. That means your eyes, ear, nose, tongue and skin. These are the 5 senses that you have in a body or in a human body. ओके, सो इनसे जितने भी वर्ब्स बनेंगी स्टूडेंट्स, लाइक आइज़ की अगर बात करते हैं तो हमारी सी बन सकती है, लुक बन सकती है, सीम बन सकता है, अपीयर बन सकता है. सो ऑल दीज वर्ब्स आर रिलेटेड टू आवर आइज. ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ आई टॉक अबाउट ईयर, ओके, सो आई कैन से हियर. हियर इज अ वर्ब विच इज रिलेटेड टू ईयर. Okay, and the next, if I come to tongue, so I can say taste. If I come to skin, so I can say feel. Okay, if I come to nose, so I can say smell. So smell, feel, ये जितने भी verbs हैं, all these verbs are verbs of sensation. समझ में आ गया फर्स्ट, आई थिंक. नेक्स्ट चलते देखिएगा एग्जाम्पल्स. ये वर्ब्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से रेफर कर लें. नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. स्टूडेंट्स, थिंकिंग की वर्ब्स की बात करें तो जो आपके थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, जो आपके परसेप्शन से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, सो आई कैन से थिंक, नो, माइंड, ओके, बिलीव. दिस काइंड ऑफ वर्ब्स आर रिलेटेड टू वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, राइट. नेक्स्ट वन वी कम टू शोइंग पोजीशन. वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन, दैट मीन्स वो सभी वर्ब्स जो अधिकार को शो करेंगी. ओके, अधिकार को शो करने वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं, लाइक मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बिलोंग हमारी क्या हुई, verbs of possession. I can say I have a car, तो have हमारा क्या हुआ, have और has. verbs of possession, o हमारा क्या हुआ, verbs of possession. possess खुद भी एक verb है, contain भी एक verb है. so ये जितने भी verbs यहाँ mention की हैं मैंने, ये सभी verbs of possessions हैं. next come to verbs of emotions. emotions आपको पता ही है, love, hate, want, wish, desire, all these are verbs related to verbs of emotions. At last we have some verbs that are used in general, like measure, cost, require,
mention, appear, face, okay, contain, these verbs are used in general. तो इन सभी verbs का use students कभी भी आप continuous tense में नहीं करेंगे. कब तक नहीं करेंगे? जब तक वो static form में है, जब तक वो non progressive form में है. non progressive का मतलब समझ में आ गया? जब तक उन verbs का use एक्शन को शो करने के लिए नहीं किया गया है तब तक वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होंगी. आई थिंक क्लियर है. लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स फॉर दीज वर्ब्स. Okay, now we have some examples. He is owing a car. Okay, so students, in this sentence we don't have given any action which is done by he or which is done by a doer. इस sentence में हमें कोई भी ऐसा action नहीं दिया है जो कि ये person कर रहा है. वो simply बता रहा है कि मेरे पास एक कार है. ओके, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है. ऐसे केसेस में आप हमेशा याद रखें जो भी टेंस आपको दिया गया है, लाइक इज ओइंग यहाँ पे लिखा गया है, सो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, ये ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. तो ऐसे केसेस में आप हमेशा क्या करेंगे, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो जो भी टेंस आपको गिवन है उससे प्रीवियस सेंटेंस और प्रीवियस टेंस में आप उसे चेंज कर दें. तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही owes a car. Okay, owes a car. Right? Now come to the next sentence, students. We are hearing the bell. Again, we are hearing the bell. हम कुछ काम तो नहीं कर रहे ना, सिंपली हमारी सेंसेस का काम बताया. उसे सेंसेस क्या है? ओके, तो हम क्या कह रहे हैं? वी हियर द बेल. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, दैट शुड बी वी हियर द बेल. फिर से ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव गिवन दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी. अगेन योर सेंटेंस इज रॉन्ग. दिस इज गिवन इन कॉन्टिन्यूस टेंस. अभी हमने पढ़ा कि इनको कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज करना है. सो राइट आंसर वुड बी दिस हाउस बिलोंग्स टू मी. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव गिवन आई एम लविंग यू. क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो. ओके, क्यों? क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं है. क्योंकि लव जो है यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहे हो आप. अगेन कुछ भी लव करना, दैट मीन्स इट्स नॉट एन एक्शन. कोई काम नहीं कर रहे हो आप, अपनी फीलिंग को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो. और फीलिंग एक्सप्रेस करते हो तो अगेन वहाँ पे सेंसेशंस की बात होती है. अगेन आपके इमोशंस की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आई लव यू. ओके, सेम इज हियर. यहाँ पे बिलोंग्स होगा, यहाँ लव होगा. क्लियर है ये सबको? ओके, अब देखिएगा नीचे कुछ लिखा गया है. ये वर्ड्स है स्टूडेंट्स. ओके, दीज वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूटी. यहाँ कुछ वर्ड्स गिवन है जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करेंगे. वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ. ओके, लाइक नाउ आई एम डूइंग माई वर्क, नाउ आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स, नाउ आई एम preparing dinner. Okay, so while I was playing my mother was प्रिपेयरिंग डिनर. ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में और ये बताने में कि ये सारे वर्ड्स जो है कैसे टेंस में यूज़ किए जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाएंगे. स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा इन सभी वर्ड्स को. लेट्स टेक सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस. ओके, जो भी आज आपने पढ़ा है उस पर देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस. आई एम हैविंग अ बंगलो बाय सी साइड. ओके, वो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि सी साइड में, सी शोर के पास मेरे पास एक बंगलो है, मेरा एक बंगलो है. तो अगेन वो अपना स्टेटस बता रहा है स्टूडेंट्स. उसने एक्ट नहीं किया है, और एक्ट नहीं किया तो अंडरस्टूड है. हैव जो है वो वर्ब्स ऑफ पोजीशन है और ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाएगा. तो सिंपली आप क्या यूज करेंगे? आई हैव अ बंगलो. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव गिवन. ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर. इसमें भी उसने कुछ काम नहीं किया, वो सिंपली बता रहा है कि वो बिल्कुल अपने पापा के जैसा लगता है. ओके, तो इसमें भी आप एक्ट नहीं कर रहे तो इज रिजेंबलिंग नहीं होगा. इससे पहले वाला टेंस क्या है? he resembles. Okay, he resembles his father. Now come to the next sentence students. I am thinking you are right. Okay, मुझे लगता है कि तुम सही हो, मेरी सोच कहती है कि तुम सही हो. आप काम तो नहीं कर रहे ना. तो अगेन थिंक जो है वो क्या है? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है. सो यू कैन से आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक यू आर राइट. क्लियर? Now come to the next sentence students. I have been knowing him for
2 years, मैं 2 साल से उसे जानता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, जानना अभी हमने बात की थी, नो वर्ब जो है वो भी किस में नहीं जा सकती है, आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना, आप स्टेटस बता रहे हो फिर से उसको, तो आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। द रीज़न बिहाइंड इज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब भी आपको कोई टेंस दिया हो उससे प्रीवियस टेंस में आप उसे चेंज करेंगे। सो सिंपली योर सेंटेंस वुड बी आई हैव known him for 2 years, right? I think this is clear to everyone. Now come to the next sentence, and this sentence is going to be very interesting for you guys. Let's come to this sentence. We are having fun. उसने बोला है कि हम मस्ती कर रहे हैं। So हमारे पास मज़े हैं, ऐसा तो सेंटेंस बनेगा नहीं। व्हाट विल बी द सेंटेंस? हम मज़े कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। दैट मीन्स एट दैट टाइम दे आर डूइंग समथिंग, और अगर वो मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करने का एक्शन हो रहा है। सो योर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, चलिए आप ये भी बोल सकते हो ना। देखिएगा, एक में तो आपने कहा आई हैव अ कार, बोला ना अभी 2 मिनट पहले, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि मेरे पास एक कार है, तो आपने एक्ट नहीं किया, यहाँ पे एक्ट नहीं किया, तो आई एम हैविंग तो कर नहीं सकते, ये सेंटेंस करेक्ट है। बट इन अनदर सेंस आई कैन से आई एम हैविंग लंच। ओके, आई एम हैविंग लंच। क्या समझ में आया? यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं खाना खाने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो हैव वर्ड है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है? टू टेक समथिंग, टू कंज्यूम समथिंग। ओके, तो एट दैट टाइम अगर हैव का यूज़ कंजम्पशन या कुछ कंज्यूम करने या कुछ एनगल्फ करने के लिए यूज़ होता है, तो आप उसको आईएनजी फॉर्म में ले जा सकते हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा। इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड in the form of an action, so at that time you can make it in continuous tense, otherwise you never make it in continuous tense. Okay, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ फीलिंग अनवेल। ओके, अब इस सेंटेंस में हम यही कहेंगे ना कि अभी वो अनवेल फील कर रही है, वो अच्छा फील नहीं कर रही है। ओके, बीमार सा फील कर रही है। ओके, ऐसा तो नहीं कहेंगे ही फील्स अनवेल, इसका मतलब तो ये हो जाएगा रूटीन में ही वो बीमार रहती है, वो कॉन्टीन्यूसली वो बीमार रहती है, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या बताना चाह रही है कि अभी मैं अनवेल फील कर रही हूँ, अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। दैट मीन्स राइट नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग एज एन एक्शन यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव गिवन इज शी इज़ फीलिंग द गिल्ट टू चेक द मटीरियल। ओके, क्या समझ में आया? गिल्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रजाई। ओके, रजाई लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो वो रजाई को छू कर मटीरियल को चेक कर रही है। वो रजाई को छू रही है किस लिए? टू चेक द मटीरियल, मटीरियल को चेक करने के लिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगेन वो एक्शन कर रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फीलिंग का मतलब है छूना। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ महसूस करना, राइट। एंड लास्ट वी हैव गिवन, क्या आप लिख सकते हो? आई एम फीलिंग इट्स गुड फॉर अस। मैं फील कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए अच्छा है। नो, एट दिस टाइम आप फील कर रहा हूँ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। तो आपका सेंटेंस आईएनजी में नहीं जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे? आई फील, मुझे लगता है, तो यहाँ लगने की सेंस में है। मैं ऐसा, आई थिंक, ओके, जैसे आई फील बोलते हो, दैट मीन्स आई थिंक इट्स गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा है। तो आई होप दीज सेंटेंसेस आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपके डाउट्स क्या हैं। आपके डाउट्स अगर हैं तो यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू कमेंट सेक्शन। एंड द सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड if you are enjoying the videos, so please don't forget to subscribe, like and share all the videos. Okay.